हेलो इंडिया। आज हम 12th क्लास का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं पहला प्रश्न से। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए बारी बारी से। P बराबर आर ए बटे एल, बी नंबर में दिया हुआ है P बराबर एल बटे आर ए, सी में दिया हुआ है P बराबर आर एल ए, डी में दिया हुआ है P बराबर आर इंटू एल इंटू ए। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देख लीजिए। डी एक्स बटे डी वी, बी में दिया हुआ है डी एक्स इंटू डी वी, सी में दिया हुआ है डी वी बटे डी एक्स। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देख लीजिए बारी बारी से। ओम इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन सा संभव नहीं हो सकता। तो देखिए, इसमें मतलब कि पॉइंट में जो रहेगा नो मान संभव नहीं होगा और सब संभव हो सकता है। तो ए में दिया हुआ है 4, बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ है 4.2, यही तो नहीं होगा। और डी में दिया हुआ 100। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 5 नंबर। देखिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, बी में दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट डी बटे ए, और सी में दिया हुआ है डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए, डी में दिया हुआ ए बटे एप्सिलॉन नॉट डी। ऑप्शन देखिए, इसका ए सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देख लीजिए। वी इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, सी में दिया हुआ है वी स्क्वायर बटे आर, और डी में दिया हुआ वी स्क्वायर इंटू आर इंटू एल। इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धारितीय प्रतिधान होता है, धारितीय प्रतिधान क्या होता है। धारितीय प्रतिधान चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देख लीजिए। डब्ल्यू बटे सी, बी में दिया हुआ है सी बटे डब्ल्यू, सी में दिया हुआ है डब्ल्यू इंटू सी, और डी में दिया हुआ है 1 बटे डब्ल्यू सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का
पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, चारों देख लीजिए बारी बारी से। आवृत्ति, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, चाल, तो इसमें हो जाएगा तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य अनंत 9.1 गुना 10⁻31 kg। डी में दिया हुआ 1.6 गुना 10⁻27 kg। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है क्या होता है, देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। E1 माइनस E2 बराबर 1/2 HV। बी में दिया हुआ है E1 माइनस E2 बराबर HV। सी में दिया हुआ है E1 माइनस E2 बराबर 3HV। डी में दिया हुआ है E1 माइनस E2 बराबर 3/2 HV। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बाकी वह सभी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है कैसे होता है, ठीक, सीखते हैं इसको। इसमें दिया हुआ नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन देखिए, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इतना नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं होगा, मूल कणों का विलोम भी नहीं, नाभिकीय संलयन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या जी, डी नंबर। डी में टिक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए विद्युत का जब भी पूछेगा अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तांबा नहीं होगा, सोना तन्य होता, जस्ता भी नहीं होगा। क्या होगा जी, ए नंबर होगा चांदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। क्या होता है देखना है। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A प्लस B प्लस वाई। ए बी का रिकॉर्डिंग दिया हुआ है बराबर हुआ है, ए इंटू बी बराबर हुआ है, ए प्लस बी बराबर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 से 70 क्वेश्चन तक करेंगे, आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। द्वि आधारित संख्या 1001 का 2 की दशमिक संख्या होगी। पूछ रहा है इसमें दशमिक संख्या कितनी होगी, दशमिक संख्या कितनी होगी, तो हम लोग बताएंगे कितना होगा। तो 12 पर 10 नहीं होगा, ये बी में 18 10 नहीं होगा, सी में 9 10 ये हो सकता है। देख लेते हैं डी में 25 10, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष है जो किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष आप लोग जानते हैं दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। समय नहीं, ऊर्जा नहीं, प्रकाश की तीव्रता भी नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? उत्तल जब भी रहेगा
कौन सा दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टा तो नहीं होगा, दूर दृष्टा होगा, ठीक है। जरा दृष्टि नहीं और बिंदुकता नहीं होता, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। ए में दिया हुआ है डब्लू बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू आई माइनस 1। बी में दिया हुआ डब्लू बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू म्यू भी माइनस 1, भी तो नहीं होगा। डब्लू बराबर दिया हुआ है म्यू आई माइनस 1 म्यू भी माइनस म्यू आर, ये भी तो नहीं होगा। डी में दिया हुआ है डब्लू बराबर म्यू व्यू इंटू म्यू आर बटे म्यू आई माइनस 1। इसमें ऑप्शन देखिए एक करेक्ट है, यानी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो काच म्यू बराबर 3/2 में इसका मान होगा, क्या होगा जी? देख लेते हैं क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 3c/2 2c/3, ठीक है। 80 में दिया हुआ है 4c/3, तो c/2, ये भी डी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा तो क्या होगा? बी हो सकता है। बी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए बारी बारी से। F0 माइनस एफ ई, बी में दिया F0 इंटू एफ ई, सी में दिया F0 बटे एफ ई, डी में दिया F0 प्लस एफ ई। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितना होता है देख लेते हैं। 1 mm, 2 cm, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर। 25 सेंटीमीटर तो न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लिए फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या? लेंस की फोकस दूरी है ना, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बटे 2, म्यू बराबर म्यू आर माइनस म्यू भी बटे 2, सी में दिया म्यू बराबर म्यू आर बटे 2, डी में दिया हुआ है म्यू बराबर म्यू भी बटे 2। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, इसलिए एक को टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, समांतर जो सतह वाली कांच की पट्टी होती है ऐसी होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से दें। अनंत शून्य 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, इसका सूत्र क्या होता है जी? आप लोग भी देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देखिए कौन सा होगा। ए में दिया हुआ म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बी में दिया हुआ म्यू भी माइनस म्यू आर, सी में दिया हुआ म्यू भी प्लस म्यू आर, डी में दिया हुआ म्यू भी प्लस म्यू आर इंटू ए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए में टिक लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए F0 बराबर एफ ही दिया हुआ है, ठीक। और दूसरा में दिया है F0 बड़ा है एफ ही से, सी में दिया हुआ है F0 छोटा है एफ ही से, बी में दिया हुआ है F0 एफ ही से बहुत बहुत छोटा है, इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, टिक लगा लेते हैं बी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हवा में ई का मान होता है, हवा में जो ई का मान होता है क्या होता है जी?
हवा में जब 0 अनंत 1 बी में दिया 9 गुना 10⁻⁹ तो हवा में जब भी पूछेगा ER का मान तो 1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 1। रट लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। क्या होता है जी? देखते हैं क्या होता है। QE बी में दिया हुआ है, Q/E सी में दिया हुआ है, E/A Q डी में दिया हुआ है, √QE। इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर सही है, ए में टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, समतुल्य धारिता। अब हमसे अगर पूछता समतुल्य, देखिए अलग अलग है ना, है यहाँ अलग है जुटल सी, फिर इधर अलग है, तो हमसे पूछ रहा है ए बी के बीच समतुल्य धारिता। सीधा जना रहा है ए बी के बीच सी ही तो है, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चाहे तो बी नहीं होगा, C/2 2C नहीं होगा, डी नंबर में 2C तो नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टिक लगा लेते हैं तो चलेंगे। डी नंबर सी नंबर, ए नंबर सी होगा, ठीक, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ट्रांसफार्मर जब भी AC वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। यहाँ AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है ना, उसको बोलते हैं क्या जानता है? घर में आप लोग लगाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, इन्वर्टर, ठीक। या DC को AC में बदलता है, इन्वर्टर। AC को तो DC में मतलब कि चार्जर बदलता है ये, तो चार्ज होता है मोबाइल को, है ना, ठीक है, हाँ। और DC वोल्टेज को बढ़ाता है, ये तो गलत बात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर की ओर चलेंगे। चुंबकीय ध्रुव पर बल का SI मात्रक क्या होता है? इसको देख लेंगे। N/AM सी में दिया हो AM एम्पियर इंटू मीटर, सी सही है। AM/N नहीं होगा, सी होगा। सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? नमन कोण का मान तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, 0 डिग्री नहीं होगा, 45 में 180 नहीं होगा, तो क्या होगा जी? 90 डिग्री ना, हाँ 90 डिग्री में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, हाँ, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में 0.5 के बराबर, अनंत 1 के बराबर, 0। इसका आंसर होगा ना, 0 होता ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की पढ़ते हैं। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए म्यू बराबर H/V, म्यू बराबर V/H, सी में दिया हुआ म्यू बराबर V/H, डी में दिया हुआ है म्यू बराबर V+H। तो देखिए इसका होगा बी, म्यू दिया हुआ है म्यू के संबंध में, तो म्यू बराबर V/H, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। चुंबकीय आमयोत्तर में पार्श्विक चुंबकीय क्षेत्र भी नमन कोण डेल्टा इंटू V इनवर्स का क्षैतिज घटक V इनवर्स का उदर्ग घटक बी भी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो देखिए बी एच बराबर बी कोस डेल्टा, ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है बी भी बराबर बी कोस थीटा कोस डेल्टा, तो नहीं होगा, बी भी तो आगे मुँह भी नहीं करेगा, बी एच जब भी होगा तो बी एच। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ना, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देख लीजिए। ई सदिश के समांतर, बी सदिश के समांतर, बी सदिश इंटू ई सदिश के समांतर, डी में दिया हुआ है ई सदिश इंटू बी सदिश के समांतर, डी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक ई आर होता है। 36 है, 36 को देख लेते हैं क्या होता है। ई बटे एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, बी में दिया हुआ ई गुना या मल्टीपल बोलिए, जो भी बोलिए, या इंटू बोलिए, एप्सिलॉन नॉट, सी में दिया हुआ है ई प्लस एप्सिलॉन नॉट, डी में दिया हुआ है ई माइनस एप्सिलॉन ई नॉट। तो देख लीजिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, तीन वो गलत था, बी सी डी ए सही है। तो टिक लगा लेते हैं जो सही है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज में नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, वीडियो जरूर देखिएगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी तक विद्युत विभव का मान होता है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर, बी में दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए। सी में दिया हुआ है क्यू इंटू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी में दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर। देखिए पहला ऑप्शन सही है, तीन वो गलत है, तो ठीक लगा देते हैं ताकि आप लोग सही याद करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है क्या होता है, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, भी तो नहीं होगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल भी सही है, कुल आवेश बटे कुल आयतन, आयतन कहाँ से आ जाएगा जी, कुल आवेश गुना कुल आयतन। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का परावैद्युत स्थानांक होता है, पानी का जो परावैद्युत स्थानांक होता है क्या होता है, 80, 60, 1, 42.5। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट आर, सी में दिया हुआ है 4 पाई ई नॉट बटे आर, डी में दिया हुआ है 4 पाई ई नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, बी में दिया हुआ है 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, 1 वोल्टेज इंटू 1 ओम, डी में दिया हुआ है 1 ओम बटे 1 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है देख लेते हैं क्या है, न्यूटन जूल वोल्ट न्यूटन प्रति एम्पियर, क्या है ये वोल्ट है, ठीक लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, हाँ ठीक। 43 में देख लीजिए, ए एक्स जेड का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सही है, दूसरा तो गलतियाँ लग रहा है, बराबर कर दिया है, तीसरा भी देखिए गलत है, चौथा भी गलत, पहला सही है, पहला में टिक लगा लेते हैं।
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा जी? अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रास सही है? टीवी प्रसारण के लिए कौन सा आवृत्ति प्रास सही है? देख लीजिए, 30 से 300 हर्ट्ज, 30 से 300 किलो हर्ट्ज, 30 से 300 mH हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी सही लग रहा है, 30 से 300 GH हर्ट्ज। ऑप्शन देखिए सी सही है, सी में टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। डेसिबल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। कौन सा सही होगा? ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। ए पी प्रकार अर्धचालक होता है, कैसी होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, आवेशित, परम शून्य ताप पर आवेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित, अनावेशित, आवेशित। हाँ ठीक है, तो क्या होगा जी? अनावेशित होगा ना। हाँ ठीक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? h बटे 2, h बटे 2 पाई, h बटे लेमडा। तो देखिए सी सही है ना, सी में ठीक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। प्रतिरोध, विभवांतर, धारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें धारा होता है। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत लेट हो रहा है। 1/4πε0 का मान होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लीजिए। सॉरी, वोल्ट जो मापता है, वोल्ट मीटर मापा जाता है। दाता अपद्रव्य होता है ना 5, 5 होता है। वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो मापता है ना, प्रतिरोध तो नहीं मापेगा, धारा भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो विभवांतर मापता है ना। हाँ बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 1/4πε0 का मान होता है। क्या होता है देख लेते हैं। 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। देखिए ये सही है, ये में टिक लगा लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, रिपीट होता है कभी कभी, इस बार होने का संभावना पूरा है। बी में देखिए गलती क्या है, 10⁻⁻ दिया हुआ है। सी तो नहीं होगा, -12 दे दिया है, और डी भी दे दिया 12। जब भी होता है ना प्लस में होता है 9। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए ई सदिश बराबर एफ सदिश बटे क्यू। ऑप्शन ए सही है। बी में देखिए ई सदिश बराबर क्यू इंटू एफ सदिश, ये तो गलत था। सी देखिए ई सदिश बराबर क्यू बटे एफ सदिश। डी देखिए ई सदिश बराबर 1/4πε0 क्यू बटे एफ सदिश। अब चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? क्यू बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू इंटू क्यू। डी में दिया हुआ √W/Q। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? इसका तो कूलम इंटू मीटर होता है ना। हाँ ये हो जाएगा सही। कूलम इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होगा, कूलम इंटू मीटर इनवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग बने रहिएगा। 70 क्वेश्चन करेंगे आज ना, क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं।
70 क्यूचन करेंगे। एक फैराडे एफ बराबर होता है 1 फैराडे एफ बराबर क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया, 1 कूलॉम वोल्टेज इनवर्स, बी में दिया हुआ है 1 कूलॉम वोल्टेज इनवर्स स्क्वायर, सी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है 1 कूलॉम वोल्टेज स्क्वायर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है हाफ mv² होता है इसी स्थिति ऊर्जा। तो इसमें भी देखिए आवेशित है ना, तो सी हो जाएगा धारिता। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। सी भी तो नहीं होगा। गति ऊर्जा सूत्र नहीं जानते हैं जी, हाफ mv² होता है और स्थिति ऊर्जा mgh होता है। तो इसमें देखिए हाँ, तो 1/CV²। तो बी नंबर सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इस समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालकता से उत्पन्न चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। I इंटू आर इंटू टी, बी में दिया हुआ है I इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, सी में दिया हुआ है I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और डी में दिया हुआ है I² इंटू आर स्क्वायर टी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही है सी में टिक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हाँ 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, तो 5 टेस्ला रहेगा ना, 5 गुना वेबर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही नंबर सही। बी गलत है, तो नहीं होगा बी, ए सही है। सी तो देखिए 5 गुना 10⁻², वेबर इंटू मीटर बटे मीटर स्क्वायर, ये तो नहीं होगा। डी भी तो नहीं होगा, ए सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के संबंध होता है, क्या होता है देख लेते हैं। संबंध देख लेते हैं क्या होता है। IRMS बराबर 0.505 I0, नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा। बी में देखिए IRMS बराबर 0.6, ये सब रट लीजिए, एक बार कन्फर्म है तो कन्फर्म। सी में देखिए IRMS 0.707 I0, 7 देखिए सही है, हाँ सी नंबर सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान होता है ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल, बी सही है, ओमेगा इंटू एल। सी में देखिए 1/ओमेगा एल, ही तो नहीं होगा, ओमेगा जब भी रहेगा इंटू गुना में रहेगा, ऊपर में बट्टा में नहीं रहेगा सिर्फ, ठीक। 1/ओमेगा है, ये भी नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लीजिए। शक्ति गुणांक बराबर अर्थार्थ माध्य शक्ति गुना आभासी माध्य शक्ति। बी में देखिए शक्ति गुणांक आभासी माध्य शक्ति बटे अर्थार्थ माध्य शक्ति। सी देखिए शक्ति गुणांक बराबर अर्थार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। जब भी नीचे रहेगा नहीं, आभासी माध्य रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी देख लीजिए शक्ति गुणांक बराबर हाफ अर्थार्थ माध्य शक्ति गुना आभासी माध्य शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। बस आप ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और रहिए, बने रहिए। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान कितना होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान कितना होता है। सब याद करने वाली बात है, याद करके रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट सीधा आदम आएगा, सीधा टिक लगा दीजिएगा। ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 5, डी में दिया हुआ है 6। देखिए जब भी होता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का क्रोड का मान, तो 5 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 5, ठीक है ना, ठीक होगा।
चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से पढ़ लीजिए। देखिए 1 में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है ना, Fm बराबर क्यू भी इंटू बी। Fm बराबर क्यू भी इंटू भी। देखिए इसका ऑप्शन ए होगा, सही है ना। इस प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। प्रतिरोध के समांतर काल में निम्नलिखित में से कौन सा राशि सामान्य रहती है। देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विभवांतर और धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी रहेगा ना तब विभवांतर रहता है, समांतर करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक हेनरी बराबर होता है 10 पर पावर 3 mH, सही है। 10 पर पावर 6 mH, 10 पर पावर -3 mH, 10 पर पावर -6 mH, ये तो नहीं होगा, ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेंगे। टेस्ला ए बराबर लैम्डा 0.6931 नहीं होगा। टेस्ला ए बराबर 1/λ भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। 1102 बराबर 1210, ये ऑप्शन सही है। डी में देखिए गलत है, सी देखिए गलत है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एंड और नॉट, एंड और, एंड इन कॉमा, नॉट, नॉर। डी में दिया और कॉमा नॉट, तो ऑप्शन देखिए ए सही है, एंड और नॉट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं। प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा ना, प्रोटॉन में होगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट प्रश्न की ओर। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, समाप्ति की ओर। कार्बन प्रतिरोध का रंग क्रोड में पीला रंग का मान होता है। पीला का मान जब भी होगा ना 4 होगा, ठीक है। जय हिंद।